नेक्स्ट हमारा है सुधाकर का ट्रीटमेंट। सुधाकर को आजकल हम स्पाइन क्लॉकवाइज भी कहते हैं, यानी कि स्पाइन रिलैक्सेशन टेक्निक भी कहते हैं। इसमें हमने क्या करना है, हमारे 31 मनके जो हैं उनको रिलैक्स करना है। सुधाकर हमारे न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, उनके नाम पर ये पॉइंट है ना। तो उस समय पर जब किसी की स्पाइन स्टिफ हो जाती है या स्पाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उस समय पर हम इस पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। और खास तौर से एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोसिस या एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जब हमारी स्पाइन के मनके आपस में धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम आम भाषा में बंबू स्पाइन भी कहते हैं, उस समय पर भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, केवल जर्क देते समय हमारे को बहुत हल्का जर्क देना है। इसका इस्तेमाल हम किसी की हाइट को बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। अगर किसी की हाइट बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है, तो भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हाइट तभी बढ़ेगी जब मनकों में सर्कुलेशन अच्छा हो, मनके जितने लचीलेदार हों, जितना उनमें न्यूट्रिशन हो, तभी आपकी मनके की हाइट बढ़ेगी, यानी कि आपकी हाइट बढ़ेगी। स्पाइन को रिलैक्स करने के लिए हम देते हैं। पूरे दिन भर हमारे अगर सिटिंग जॉब है, सिटिंग जॉब करने से हमारी स्पाइन स्टिफ होती चली जा रही है, तो उस समय पर भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। आपकी लॉन्ग सिटिंग है, 3 से 4 घंटे से ज्यादा आपको लगातार बैठना पड़ता है, तो आपकी स्पाइन धीरे धीरे स्टिफ होती चली जाएगी। तो उस समय पर भी हम इस सुधाकर ट्रीटमेंट का इस्तेमाल स्पाइन को रिलैक्स करने के लिए करते हैं। करते क्या है, पेशेंट को उल्टे लिटाना है, लेकिन चूंकि हमारा ये स्पाइन से रिलेटेड ट्रीटमेंट है और स्पाइन पर जर्क देने का ट्रीटमेंट है, तो स्पाइन के नीचे भी हमने पिलो लगाना है। केवल चेस्ट पर नहीं लगाते इसमें, बाकी अधिकतर हम 90% ट्रीटमेंट में हम चेस्ट या बैक में ही ट्रीटमेंट लगाते हैं जहां हमारे को जरूरत है। तो हम स्पाइन पर जर्क देंगे, तो इसलिए हमें स्पाइन के नीचे भी पिलो लगाने की जरूरत है। जैसे इन्होंने ये एक पिलो इस तरीके से लगाया है, और ये फिर हमने दूसरा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरीके से हमने इस पिलो को लगाया है। अब हम साइड से बैठेंगे, धीरे धीरे पहले स्पाइन के पहले मनके से लेकर स्पाइन के लास्ट मनके तक हम क्लॉकवाइज करेंगे, हथेली से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। एक मन के ऊपर कम से कम 3 बार क्लॉकवाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 3 बार क्लॉकवाइज करेंगे, आगे बढ़ेंगे, 3 बार क्लॉकवाइज करेंगे, आगे बढ़ेंगे, 3 बार क्लॉकवाइज करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये स्पाइन को, अगर आपकी स्पाइन जुड़ रही है, स्टिफ हो रही है, कहीं लॉक हो रही है, तो इसे खोलने का तरीका है ना, खोलने का तरीका है। इस तरीके से धीरे धीरे स्पाइन को क्लॉकवाइज करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज करते हुए नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, इस तरीके से, है ना। इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज करते हुए नीचे से ऊपर हम जा रहे हैं, इस तरीके से, है ना। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, है ना। हमने ऊपर से नीचे तक गए, नीचे से ऊपर गया, तो हम मिनिमम 1 बार देंगे। अगर हमें लगता है बहुत ज्यादा स्पाइन स्टिफ है, तो हम इसे 3 बार रिपीट कर सकते हैं। मिनिमम 1 बार, नहीं तो मैक्सिमम 3 बार तक हम कर सकते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, स्पाइन को के दोनों तरफ अंगूठों को रखना है इस तरीके से, और हल्का सा प्रेशर देते हुए नीचे की तरफ जाना है ना, इस तरीके से, है ना। अंगूठों से ही प्रेशर देना है और नीचे की तरफ हम जाएंगे, यानी कि स्पाइन के दोनों तरफ की मांसपेशियां एकदम लूज हों। इस तरीके से धीरे धीरे जाएंगे। ये भी हमारा एक टाइम का प्रोसेस है, हम इसे 3 बार भी रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद दोनों अंगूठे को बंद कर लीजिए, अंगूठे को सामने रखिए इस तरीके से, और हम स्पाइन से ऊपर, यानी कि यहां से हम हल्का सा जर्क देंगे और ऊपर की तरफ, फिर नीचे आए, फिर जर्क देंगे, फिर और नीचे आए, स्टेप बाय स्टेप, और नीचे गए, और नीचे गए, और नीचे गए, और नीचे गए, और नीचे, हल्के हल्के स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। और जब हम नीचे आ जाएंगे, तो ये हमारे दोनों कूल्हे की हड्डियां, इनको भी हमने प्रेशर देना है। इसमें हम हथेली से प्रेशर देंगे, बस इतना सा आप ये करेंगे। और जहां आपने ये झटके दिए हैं, स्ट्रोक दिया है, वहां पर हल्का सा आप केवल स्पाइन को रबिंग करेंगे। हम केवल स्पाइन को रबिंग करेंगे, केवल स्पाइन को रबिंग करेंगे, पूरा कवर नहीं करना है, केवल स्पाइन को। तो यहां आकर मैंने एक एक स्टेप आपको सिखाया है, ये एक एक स्टेप आपको बताया है। इनको हम हर स्टेप को 3 बार रिपीट कर सकते हैं अगर पेशेंट की स्पाइन ज्यादा स्टिफ है तो।
जैसे मैंने एक ही स्टेप आपको बताया कि क्लॉकवाइज करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, इसको हम 3 बार कर सकते हैं। मैंने अंगूठे को साइड में रखा, नीचे प्रेस करते हुए गए तो हमने 1 बार करा, आप इसे 3 बार रिपीट कर सकते हैं। मैंने 1 बार जर्क दिया अंगूठे की मुट्ठी बंद कर, आप इसे 3 बार कर सकते हैं। फिर लास्ट में मैंने जो रविंग करी है, मतलब इस तरीके से रविंग करी है, ये मैंने 1 बार करी है, आप इसे 3 बार कर सकते हैं। इतना ही करना है, मतलब मिनिमम हर स्टेप को 1 बार तो देना ही है, मैक्सिमम आप इसे 3 बार दे सकते हैं, एज पर एज पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से देना है। मल्टीपल फंक्शन है इसके, उन लोगों को नहीं देना जिनकी स्पाइन बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, यानी कि वीक है, या ऑस्टोप्रोसिस है किसी को। सीवियर ऑस्टोप्रोसिस लिखा हुआ है रिपोर्ट्स में, मेल या फीमेल है तो उनको, और ऑस्टियोप्रोसिस सीवियर लिखा हुआ है, उस कंडीशन में जर्क वाला ट्रीटमेंट हम नहीं देते हैं। उसमें भी बहुत सावधानी से देंगे। जिनका बहुत ज्यादा स्पाइन जुड़ गई है, उनकी स्पाइन ऐसे मुड़ते हैं, जब वो देखते हैं तो इस तरीके से रोबोट की तरह देखते हैं, यानी कि स्पाइन पूरी जुड़ गई है, तो उस समय पर हम देंगे। लेकिन झटका जब हम दे रहे हैं तो उसको बहुत लाइटली करेंगे, धीरे धीरे आप झटके के प्रोसेस को, यानी कि अपनी स्पीड को या प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में हल्के हल्के ट्रीटमेंट से ही इसकी कंप्लीट करेंगे। तो सुधाकर का ट्रीटमेंट है स्पाइन क्लॉकवाइज भी इसको बोलते हैं, स्पाइन रिलैक्सेशन टेक्निक भी बोलते हैं, और इससे हम स्पाइन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम में इस्तेमाल कर सकते हैं।